बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथा में कोई और प्रसंग लें। बड़ा सुंदर प्रसंग है जब भगवान का वनगमन हुआ और कहते भगवान सिंहवेरपुर पहुँचे और रात्रि को वहाँ विश्राम किया। प्रातःकाल भगवान वहाँ पर गंगा जी के तट पर आ गए और केवट से नाव मांगते हैं। आइए इस प्रसंग को लें। सुमंत्र जी को विदा करने के उपरांत कहते हैं कि सुमंत्र जी को बरबस विदा किया गया और तब कहते हैं कि गंगा जी के तट पर प्रभु आ गए। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान कहते हैं, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान केवट से नाव को मांगते हैं, आदेश नहीं देते हैं। शब्दों पर ध्यान दें। नाव को मांगते हैं, हे भैया नाव ले आना। लेकिन कहते हैं केवट दूर खड़ा हुआ है और अभी कहते हैं चौपाई की मात्र आधी पंक्ति में गोस्वामी जी का दर्शन की मांगी नाव न केवट आना, और तुरंत कहते हैं वो वहाँ से उत्तर देता है कि कहे तुम्हार मर्म में जाना। तुरंत उसने उत्तर दिया कि मैं आपके मर्म को, कुछ रहस्य है, कुछ आपका ऐसा रहस्य है जिस रहस्य को मैं जानता हूँ। कहते हैं जिन भगवान के मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, और कहते हैं उनके लिए केवट कहता है मैं जानता हूँ। केवट भगवान का निष्काम सेवक है, सरल है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अब उसने जो भगवान के बारे में सुना होगा उसी के आगे बात करता है कि चरण कमल रज काह सब कहई, मानुष करनी मूरी कछुआई। कहते हैं कि किस मर्म को भगवान के वो जानता है, तो कहता है आगे कि आपके जो चरण कमल की रज है, ये कोई मनुष्य बनाने वाली संजीवनी जड़ी है, कोई बूटी है जो जहाँ स्पर्श हो जाता है ना इस आपके चरण कमल की रज का, तो कहते हैं वो पत्थर पर अगर स्पर्श हुआ तो वो मनुष्य बना देती है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। अब उसने जो सुना होगा अहिल्या जी के उद्धार की कथा तो सबको पता होगी कि भगवान जनकपुर जाते समय माता अहिल्या का उद्धार किया। शिला बनी हुई पड़ी हुई थी, जैसे भगवान के चरण रज का स्पर्श हुआ वो प्रकट हो गई। वही बात केवट को पता है। केवट कहता है कि आपके चरण रज जैसे स्पर्श मिला, वो बड़ी सुंदर, वो जो शिला है वो बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। और बात आती है, अब हमारी नौका में आप उस पार जाने वाले हैं, तो नौका तो काठ की बनी हुई है, पत्थर से तो ये कोमल है, इतनी कठोर नहीं है, तो काठ में तो और सरलता से ये कहते हैं कि रज का स्पर्श पाते ही ये स्त्री बन जाएगी। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव
प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु अवर कबारू। कहता है कि हमारी जो नौका है वो भी मुनि की स्त्री बन जाएगी ना, और हमारी नाव कहते हैं उड़ जाएगी। और कहते हैं मेरी तो नाव जब मुनि की स्त्री बन जाएगी, उड़ जाएगी, तो मैं तो लुट जाऊंगा। मेरा तो सारा, मेरे पास तो और कोई व्यवसाय और कोई नौकरी चाकरी नहीं है प्रभु, बस यही एक ही नौका चलाकर मैं अपने परिवार का पालन करता हूँ। मेरे कमाने खाने के लिए तो बस यही है, और वो जो स्त्री बन जाएगी तो मेरी सब कुछ कमाई मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु अवर कबारू। मैं तो इसी से नाव को चलाता हूँ और इसी से परिवार का पालन पोषण करता हूँ। कोई और दूसरा धंधा व्यवसाय प्रभु मैं नहीं जानता हूँ। भगवान सुनते जा रहे हैं, केवट सुनाता जा रहा है, और बस प्रभु तो चुप है, अब सुन रहे हैं केवट की, उसकी मन की बात सुन रहे हैं। अपने आप कहता हुआ आगे फिर कहता है कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। आगे प्रभु से कहता है कि यदि भगवान को देखो, ये तो सभी जानते हैं प्रभु की वनगमन की यात्रा है, भगवान वहाँ से तो आगे जाएंगे, किसी वन में, चित्रकूट में या कहीं पर भगवान निवास करेंगे, तो सभी जानते हैं। लेकिन वो कहता है कि यदि आप अवश्य जाना चाहते हैं, अरे भगवान को तो जाना ही है, लेकिन कहता है यदि आप अवश्य जाना चाहते हैं तो ये मैं नहीं कहूँगा, आप अपने आप मुझसे कहिए कि मेरा चरण जो है धोइए, पखारिए, मुझे चरण पखारने के लिए आप आदेश दें। आगे बड़ी सुंदर बात कहता है, कहते हैं निष्कपट है, निर्छल है, जानता है भगवान का, ये तो जान गया भगवान का वनवास हुआ है महाराज दशरथ ने उनके वचन को मानकर, और ये वनवास की तरफ चल पड़े हैं। वलकल वस्त्र है इनका, उदासी वेश में है, तो इनके पास मानो उतराई कहाँ से होगी। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहूं, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहूं, भरु तीर मारहूं लखन पे जब, लगी न पाए पखारी हों तब, लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हों। कहता हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर और आपको नाव पर चढ़ा लूँगा, फिर मानो कोई किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं रहेगा, आपके चरण रज को मैं धो दूंगा, साफ हो जाएंगी, और देखो आपसे मैं उतराई भी नहीं लूँगा। आगे कहता है कि हे राम जी, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है। अब किस प्रकार की अटपटी बातें कह रहा है केवट, उसे तो अपने जो उसके अपने खास प्रियजन हो उनकी दुहाई, अपने पिताजी की शपथ, अपना कोई विशेष उसका हो, निज जन उससे अपना उसकी शपथ खानी चाहिए, तो लोग शपथ कह रहा है महाराज दशरथ की, प्रभु की दुहाई दे रहा है, अटपटी बातें कर रहा है। कहता हे प्रभु, मैं सच कहता हूँ। ये भी जानता है कि लक्ष्मण जी की जो कथा को पूरी जानता है, तो उसको ये है कि लक्ष्मण जी थोड़ा शीघ्र जो है क्रोधित हो जाते हैं,
तो ऐसा न हो कि लक्ष्मण जी कुछ बुरा भला मुझे कहें, तो उनके लिए कहता है कि लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारें, लेकिन जब तक मैं आपके पैरों को पखार न लूंगा तब तक कहते हैं आपको पार नहीं उतारूंगा। भगवान कहते हैं केवट की अटपटी बातें सुन रहे हैं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणाएन, चितई जान की लखन तन। कहते जब भगवान ये सब बातें सुने, केवट की अटपटी बात सुनी, तो करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी की तरफ, लक्ष्मण जी की तरफ देखकर और फिर प्रभु हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और सोई करु जेहि तब नाव न जाई। भगवान ने देखा ये तो निष्कपट निश्चल बड़ा सरल भगवान का भक्त है। भगवान फिर मुस्कुराए और भगवान ने कहा भाई ठीक है, अब वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव तो ना जाए, फिर देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन तुम्हारी नाव तो बच जाए। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। ऐसा करो, मुझे जाने के लिए विलंब हो रहा है, तो जल्दी से पानी लेकर आओ और हमारा पैर धो दो। भगवान इस प्रकार उससे कह रहे हैं कि आपको कहना पड़ेगा, कि वो कहता है ना कि आप कहिए कि आपके पैर धो, आप स्वयं कहोगे तभी मैं धोऊंगा। भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, मेरे पैर धो लो, मुझे देरी हो रही, मुझे जाने दो, पार उतार दो। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का आगे दर्शन। कहते हैं जिन भगवान का नाम कहते हैं एक बार स्मरण करने से मनुष्य भवसागर पार हो जाते हैं। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जहि जग किए तिहूँ पगहूँ ते थोरा। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन कि जिन भगवान का कहते हैं नाम मात्र स्मरण करने मात्र से मनुष्य भवसागर को पार हो जाता है। और जिन भगवान ने कहते हैं कि जब भगवान ने 52 अवतार लिया था, बलि को बांधा था, बलि से भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी, और कहते हैं भगवान ने तो एक ही पग में पृथ्वी लोक को नाप लिया था, दूसरे पग में बाकी सारे लोगों को भगवान ने नाप लिया था, और 2 ही पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया था। 1 पग बल्कि बाकी रह गया था। 2 पग में ही भगवान ने कहते हैं जगत को भी छोटा कर दिया था। और वही भगवान, वही चूंकि भगवान कृपालु है ना बड़े, कहते गंगा जी के मात्र बस थोड़ी सी दूरी को पार करने के लिए केवट से भगवान निहोरा ले रहे हैं। पद नख निरखी देव सरिहर सी, सुनि प्रभु बचन मोह मति कर सी। जब भगवान की ऐसी बात, भगवान कहते हैं केवट से मुस्कुरा करके भाई ठीक है, आप जो है हमारे चरण को पखारो, मुझे उस पार उतारो। भगवान की ऐसी बात सुनकर कहते हैं गंगा जी सोचने लगी ये तो साक्षात भगवान हैं और पार उतरने के लिए केवट का निहोरा ले रहे हैं। लेकिन कहते हैं जब गंगा जी ने ध्यान से भगवान के पद के नखों को देखा तो भगवान को पहचान गई। वहीं भगवान के पद नख से देवनदी गंगा जी प्रकट हुई थी और बड़ी हर्षित हो गई।
समझ गई कि भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं ना इस तरह, इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और कहते हैं गंगा जी जब भगवान का 52 अवतार हुआ था, भगवान ने कहते एक पग में पृथ्वी को नाप लिया था, दूसरे पग में जब भगवान ने अन्य लोकों को नापा तो दूसरा पैर कहते भगवान के ब्रह्मलोक में जब पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के कहते चरण कमल को, भगवान के नख को उसका प्रक्षालन किया, अपने कमंडल के कमंडल में उस जल को रख लिया और वही गंगा जी का निर्माण हो गया। वही गंगा जी बाद में भागीरथ पृथ्वी पर ले आए। आज मानो ये जो केवट है भगवान के चरण को पुनः पखार कर एक और गंगा जी को प्रकट करना चाहता है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा। जैसे भगवान ने हाँ कर दिया, केवट जो है बड़ी शीघ्रता से गया और कहते हैं जो लकड़ी का पात्र होता है कठौता, उसमें जल को भर कर ले आया। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अब तो केवट कहते हैं आनंद में भर गया, बड़े प्रेम से उमंग कर भगवान के चरण कमल को पखारने लगा, धोने लगा। और जब इस दृश्य को कहते हैं देवताओं ने देखा तो सब कहते हैं उन पर फूल बरसाने लगे, सिहाने लगे कि कहते हैं कि आज कितना भाग्यशाली केवट है जो भगवान के चरण को पखार रहा है। इसके समान तो कहते हैं पुण्य की रास कोई नहीं है। जिन भगवान के चरण कमल को बड़े भाग्यशाली महाराज जनक ने पखारा जब उनका विवाह हो रहा था, और कहते हैं जिन भगवान के, उन्हीं भगवान के चरण कमल को आज केवट बड़ा भाग्यशाली है। जिन भगवान के चरण कमल की एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनि कहते हजार हजार वर्षों तक तप तपस्या करते हैं और नहीं पाते, वही कहते हैं भाग्यशाली केवट भगवान के चरण कमल को सिर्फ दर्शन नहीं कर रहा है, हाथों से स्पर्श कर रहा है, पखार रहा है, हृदय से लगा रहा है। कितना भाग्यशाली है। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, और पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ ले पार। कहते हैं कि भगवान के चरण कमल को पखारने के उपरांत उस चरणोदक को पान किया, पूरे परिवार के साथ सबको बुला कर लाया। बड़ा प्रसन्न है, सब लोगों ने भगवान के चरणोदक को पिया। और कहते हैं इसके बाद अपने पितरों को पहले भवसागर से पार किया, क्योंकि भगवान की कृपा से उसके जो पितर हैं वो भवसागर से आज पार हो गए। केवट उनको पितरों को पार किया और फिर बड़ा प्रसन्न है भगवान को। इसके बाद नाव पर बिठाया प्रभु को और कहते गंगा जी के फिर पार भगवान को ले गया। उतरी ठाढ़ भय सुर सरी रेता, सिय राम गुहु लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही कछु नहीं दीन्हा।
कहते हैं कि भगवान उस पार जाकर कहते हैं लक्ष्मण जी सहित सीता जी सहित नाव से उतरकर भगवान गंगा जी की रेत में बालू में भगवान खड़े हो गए। और तब कहते हैं केवट अब उतरकर कहते हैं भगवान को दंडवत किया, दंडवत प्रणाम प्रभु की किया। जब वो भगवान को प्रणाम कर रहा था तो भगवान बड़े संकोच में भगवान को हुआ, अरे इसको तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, मुझे गंगा जी के पार अपनी नौका पर मुझको ले आया और मैंने इसको उतराई नहीं दी। पिए ही की सिए जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी कहे वो कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। बड़ा सरल है केवट। कहते हैं जब भगवान को संकोच हुआ कि अरे इसको तो मैंने कुछ दिया नहीं, सीता जी भगवान की हृदय की बात को समझ गई और कहते हैं अपनी रत्न जड़ित अंगूठी सीता जी ने उतारी। और तब कहते हैं भगवान ने कहा केवट से, प्रभु ने कहा हे केवट उतराई लो। और तब कहते हैं जब भगवान उतराई की बात करने लगे, केवट ने देखा कि माता सीता अपनी ऐसे तो सारे वस्त्र आभूषण ज़्यादा उनके ऊपर नहीं हैं, बल्कि वस्त्र सबके हैं, मानो ही अंगूठी जो है वो भी उन्होंने उतार दिया। केवट देखा कि जब जानकी मैया ने अंगूठी उतारी बड़ा व्याकुल हो गया, भगवान के चरण पर गिर पड़ा। नाथ आज मैं काह न पावा और मिटे दोष दुख दारिद दावा। कहता है बड़ी सुंदर बात, बड़ी ऊंची बात कहता है, हे नाथ हे प्रभु, अरे मैंने आज क्या नहीं पाया है, मेरे तो दोष मेरे दुख मेरी दरिद्रता आज सब मिट गई, सब बुझ गई। बहुत काल में कीन्ह मजूरी आज दीन विधि बन भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरी तो दरिद्रता सब मिट गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, अपने परिवार का पालन पोषण किया, लेकिन हे प्रभु आज तो भरपूर मजदूरी मुझे विधाता ने दे दिया है। जो करुणानिध भगवान मानो केवट के सामने हैं और कहता हे प्रभु हे दीन दयाल, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मुझे मिल गया। और बड़ा चतुर भी है ना भगवान का, निष्काम सेवक भगत है, बड़ा चतुर है। कहता है भगवान को वापस आते समय फिर उनसे बात वचन ले लेता है, फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। अब भगवान को मानो लौटते समय भी वो प्रभु के दर्शन चाहता है। इसी बहाने उसने भगवान को कहा कि आप लौटते समय जो देंगे वो मैं उसको प्रसाद समझकर सिर पर धारण कर लूँगा। दर्शन आता है कि भगवान ने बड़ा प्रयास किया, लक्ष्मण जी ने बड़ा प्रयास किया, सीता जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो तो भगवान से कुछ नहीं लेता है। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिए नहीं कछु केवट ले, और विदा कीन्ह करुणायतन भगति बिमल बर दे। बड़ा प्रयास किया, सबने कि केवट कुछ ले ले, उतराई ले ले, लेकिन उसने नहीं लिया।
और तब भगवान ने, करुणा के धाम भगवान ने, जो उनकी सबसे मनचाही वस्तु है वो है भगवान की भक्ति, और भगवान ने फिर निर्मल भक्ति कहते हैं उस केवट को दिया और विदा किया। इस तरह केवट की बड़ी सुंदर कथा हम लोगों ने की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।